ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सभी स्वाध्यायी जिज्ञासु भाई बहनों, प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ में 8वें अध्याय की ओर आपको ले चलती हूँ। ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली। आपने अनेक अध्यायों के माध्यम से सम्यक दर्शन के बारे में जाना, वक्ता के गुणों के बारे में जाना। सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है तो किन किन कारणों से होता है। पुनः निमित्त उपादान व्यवहार निश्चय को भी संक्षेप में जाना है और 2 अध्यायों की परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की है। चारों अनुयोगों का महत्व और पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। अब उसके आगे चैप्टर है ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली। गुरूणां प्रपरिपाट्याहं श्रुतं लब्ध्वा नयद्वयात् निर्देशयामि भव्येभ्यः जिन शासन वृद्धये। गुरूणां परिपाट्याहं श्रुतं लब्ध्वा नयद्वयात् निर्देशयामि भव्येभ्यः जिन शासन वृद्धये। जिन शासन की वृद्धि के लिए, भव्यों के लिए जो निर्देश दिया जा रहा है उसको कहा कि गुरूणाम परिपाट्याहम्। गुरुओं की जो परिपाटी परंपरा वंश के अनुसार जो ज्ञान चला आ रहा है, ऐसे ज्ञान को श्रुत को लब्ध्वा नयद्वयात्। नय द्वय माने व्यवहार और निश्चय नय के माध्यम से हमने जो प्राप्त किया है उसको जिन शासन वृद्धये भव्येभ्यः निर्देशयामि। ये अध्याय के प्रारंभ में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी मंगलाचरण के रूप में कहते हैं कि जिन शासन की वृद्धि के लिए उस श्रुत को जो परिपाटी क्रम से भगवान महावीर के शासन में गौतम स्वामी से लेकर वर्तमान तक चला आया है, उसी को व्यवहार और निश्चय नय के माध्यम से मैं भव्यात्माओं के लिए निर्देशयामि माने कहती हूँ। भव्येभ्यः मतलब जो भव्य प्राणी हैं, जिनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है, जो हिताहित का विवेक रखते हैं, ऐसे भव्यों के हृदय में ही शुद्ध ज्ञान वास्तविक रूप में टिक सकता है। वरना कुछ लोग सुनते हैं, सिर से ऊपर से निकल जाता है, और कुछ लोग सुन करके भूल जाते हैं, कुछ लोग सुन करके थोड़ी देर धारण करते हैं, और कुछ उसको हृदयंगम करके गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण करके और उसके अनुसार चलने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी परिपाटी को ज्ञानमती माता जी ने अपनाया और सभी भव्यात्माओं के लिए इस अध्याय को उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो अध्ययन किया जाता है, ग्रंथों को पढ़ा जाता है, उसका मनन चिंतन अध्यापन अर्थात शिष्यों को पढ़ाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, वह पहले स्वयं गुरु मुख से पढ़ा हुआ होता है, या समझो अध्ययन करने वाले को
गुरु के मुख से अध्ययन करना चाहिए, यही उत्तम विधि है। इसलिए कहा गया पुस्तकम प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ भवन्ति जार गर्भावभस्त्रिया। बड़े कटु शब्दों में नीतिकारों ने उनके लिए कहा कि जो पढ़ पढ़ करके खाली विद्वान बने हैं और गुरु से नहीं पढ़ते, वे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जैसे किसी कुलटा नारी ने यार के द्वारा गर्भ को धारण किया हो तो वो सुशील व्यक्तियों के बीच में सुशोभित नहीं होती। अर्थात वो अपनी कुलीनता का, अपनी लज्जा का या अपने गुणों का बखान नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जो गुरुओं के मुख से नहीं पढ़ते हैं कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और वो विद्वानों की सभा में शोभा को प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए परिपाटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। किसी भी शास्त्र को गुरु मुख से ही पढ़ना चाहिए, तभी उसका समीचीन संगत निर्दोष अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। अन्यथा गलत अर्थ धारणा में बैठ जाने से प्रायः उसका दुराग्रह भी हो जाया करता है। अतः कुछ मौलिक ग्रंथ तो गुरु मुख से ही पढ़ना चाहिए। पुनः यदि किसी ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाता है तो उसे एक बार पढ़कर दूसरी बार अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे उसका आद्योपांत संदर्भ समझ में आ जाता है। हो सके तो 3, 4 या कई बार भी उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, तब उसको किसी को पढ़ाना चाहिए और तभी उस ग्रंथ का प्रवचन करना चाहिए। समय सार आदि ग्रंथों की गाथाएं सूत्र रूप हैं, उनका संबंध आगे पीछे के सूत्रों से रहता ही है। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र टीकाकार श्री पूज्यपाद स्वामी और अकलंक देव आदि आचार्यों ने एक एक सूत्र की टीका में कहीं पीछे या कहीं आगे के सूत्रों से संबंध जोड़कर तथा पूर्वापर विरोध न हो पावे, इस बात को ध्यान में रखकर ही विशेष अर्थ स्फुट किया है। उदाहरण के लिए न देवा, इस सूत्र का अर्थ कोई भी ये करेगा कि देव नहीं होते, किंतु ऐसा अर्थ पूर्वापर विरोध होने से इसमें पूर्व के नारक समुच्चिनो नपुंसकानी, इस सूत्र से नपुंसक शब्द का अध्याहार लेकर देव नपुंसक नहीं होते ऐसा अर्थ किया जाता है। ऐसे ही सर्वत्र ग्रंथों में समझना चाहिए। समझ गए? एक उदाहरण दिया है तत्वार्थ सूत्र की दूसरी अध्याय के अंदर एक सूत्र है न देवा। उस सूत्र का कोई बड़े से बड़ा भी विद्वान केवल उस सूत्र का अर्थ करेगा तो उसका मतलब देव नहीं होते। और जब टीकाकार उसका अर्थ करते हैं तो पहले उसके पहले एक सूत्र है नारक समूर्चिनो नपुंसकानी, यानी नारकी जीव और समूर्छन वो नपुंसक ही होते हैं। उसके बाद आया न देवा, माने देव नपुंसक नहीं होते। देवों में 2 वेद होते हैं, पुरुष वेद और स्त्री वेद, यानी देव और देवियाँ, इंद्र और इंद्राणियाँ, ये 2 ही प्रकार के देवताओं में भेद होते हैं, उनमें नपुंसक वेद नहीं होता है। तो यहाँ इस सूत्र को इसलिए कहा कि अगर पहले के सूत्र से उसको जोड़ेंगे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देव नहीं होते, खाली इतना कर लेंगे और पूर्व के सूत्र का अध्याहार उसके साथ में लिंक जोड़ करके करेंगे तो बराबर अर्थ बैठ जाएगा कि देवों में नपुंसक वेद नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि ग्रंथों को गुरु मुख से पढ़ना चाहिए और कई बार पढ़ना चाहिए। अब देखो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बताया, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता बताया करती हैं कि शांति सागर महाराज ने 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया। 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया तो उनके जीवन में वो भगवती आराधना सल्लेखना समाधि मरण के रूप में सार्थक हो गई। अब जिन्होंने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग इनका स्वाध्याय नहीं किया, केवल द्रव्यानुयोग लेकर के बैठ गए, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है और जरा सा कोई अस्वस्थता
आ गई तो फिर सीधे अस्पताल चले जाते, फिर उनका तत्व ज्ञान सारा पलायमान हो जाता है। इसलिए नंबर 1 तो क्रम से स्वाध्याय करना, नंबर 2 गुरु मुख से करना, तो उस स्वाध्याय का अर्थ समझा जाता है, वो स्वाध्याय जीवन के अंदर सटीक बैठता है और उसका सार ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। आज आप देखो कि अगर ज्ञानमती माता को शांति सागर महाराज ने प्रेरणा दी, कब? 20-19 साल की उम्र में। उन्होंने कहा कि बेटे कभी अकेले मत रहना, 1 सेकंड के लिए कभी अकेली नहीं रही। उन्होंने कहा कि मूलाचार का स्वाध्याय करना, भगवती आराधना पढ़ना, समय सार पढ़ना। समय सार को तो मैं समझती हूँ 2, 4, 10, 25 बार नहीं, 100 बार इन्होंने पढ़ा है, और तब जा करके उसका पूरा पर संबंध जोड़ करके आचार्य अमृत चंद्र सूरी की और आचार्य जयसेन स्वामी की दोनों टीकाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। आज जो विद्वान, जो संत उस ग्रंथों को पढ़ते हैं, समय सार, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, दोनों ग्रंथ 444 गाथाओं में निबद्ध है, पढ़ करके एकदम गदगद हो जाते हैं। इस बार तो स्वामी जी ने समय सार के दोनों ग्रंथ छपवा करके, हमारे बीच में जिनराज जी बैठे हुए हैं जो दिल्ली से आए हैं, इन्होंने कहा स्वामी जी आप छपवाइए मेरी ओर से ज्ञानदान के रूप में, और सारी संघों के अंदर स्वाध्याय के लिए भेजा गया। इस चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि समय सार के सार को जिन्होंने अपने जीवन में दैगंबरी दीक्षा के द्वारा ग्रहण कर रखा है, पालन कर रखा है, ऐसे संतों को समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करने का पूर्ण अधिकार होता है। मूलाचार सारे संघों में पढ़ा जाता है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली, इस शैली को हमें यही जानना है प्राथमिक रूप से कि गुरु मुख से अध्ययन करने का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, और तभी जीवन में सार्थकता आती है, और तभी उसको हम सार रूप में ग्रहण कर पाते हैं। ये आज मैंने आपको इस नए चैप्टर का स्वाध्याय शुरू कराया है। अब आगे चलती हूँ मैं